नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में हकीकत बन चुका है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे हर काम पर, हर कदम पर हमें नंबर दिए जा रहे हों? आइए इस डिजिटल पिंजरे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर जे वॉकिंग करने यानी कि गलत तरीके से सड़क पार करने पर आपकी इंटरनेट की स्पीड धीमी कर दी जाए। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ इशारा करती है। तो ये सिस्टम आखिर है क्या चीज? इसे कहते हैं सोशल स्कोर। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सरकारी प्रोग्राम है जो हर नागरिक के रोजमर्रा के कामकाज को, उनके बर्ताव को ट्रैक करता है और उस आधार पर उन्हें एक रेटिंग देता है। यही रेटिंग तय करती है कि कोई कितना भरोसेमंद नागरिक है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, जानते क्या? स्कूल का रिपोर्ट कार्ड। बस फर्क इतना सा है कि ये रिपोर्ट कार्ड आपके पूरे जीवन का है और ये तय करता है कि समाज की नज़र में आप एक अच्छे नागरिक हैं या नहीं। अच्छा, इस सिस्टम को अगर असल में काम करते हुए देखना है तो हमें चीन की तरफ देखना होगा, जहां ये बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया जा चुका है। आइए देखते हैं कि डिजिटल पिंजरा असल में काम करता कैसे है। अब मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि आखिर करोड़ों लोगों पर हर दिन, हर पल नजर रखना मुमकिन कैसे है? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छुपा है। इसका जवाब है करोड़ों की संख्या में लगे हुए एआई कैमरे। जी हां, करोड़ों। ये कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी से हर एक गतिविधि को एक व्यक्ति की प्रोफाइल से जोड़ देते हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। जैसे अगर कोई किसी बुजुर्ग की मदद करता है तो उसे मिलते हैं पॉइंट्स प्लस, जिससे शायद लोन आसानी से और बेहतर रेट पर मिल जाए। लेकिन अगर गलत तरीके से सड़क पार की या गलत जगह कूड़ा फेंक दिया तो सीधे पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं, और अगर स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फ्लाइट टिकट बुक करने तक पर रोक लग सकती है। इसी को डिजिटल शेमिंग भी कहा जा रहा है। ये सब सुनकर शायद ऐसा लगे कि ये तो चीन की बात है, भारत में ऐसा थोड़ी हो सकता है। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए देखते हैं कि भारत में इस डेटा की पहेली के कौन-कौन से टुकड़े पहले से ही मौजूद हैं। देखिए, ये बात सच है कि भारत में चीन जैसा कोई एक सिंगल ऑफिशियल सोशल क्रेडिट सिस्टम नहीं है। लेकिन इस सिस्टम को बनाने के लिए जिन चीज़ों की, जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, वो शायद अलग-अलग रूपों में हमारे पास पहले से ही हैं। ज़रा सोचिए, आधार जो हमारी डिजिटल पहचान है, यूपीआई जो हमारे हर छोटे बड़े पेमेंट को रिकॉर्ड करता है, सिबिल स्कोर जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को तय करता है, और अब तो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी है। ये सब कहीं ना कहीं हमारा डेटा एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तो चीन और भारत में मुख्य अंतर क्या है? चीन में एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिशियल सिस्टम है जो सारे डेटा को एक स्कोर से जोड़ता है। भारत में फिलहाल ये सिस्टम्स अलग-अलग हैं, लेकिन डेटा इकट्ठा हो रहा है। सवाल बस ये है कि क्या इन टुकड़ों को जोड़ने भर की देर है? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। डेटा का ये जो विशाल संग्रह हो रहा है, क्या ये सच में हमारी सुरक्षा के लिए है या फिर ये नागरिकों पर नियंत्रण रखने का एक जरिया है? अक्सर इस बहस में एक तर्क दिया जाता है कि भाई अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है। चलिए इस कुछ नहीं छुपाना वाले मिथक को थोड़ा तोड़ते हैं और समझते हैं कि निजता यानी प्राइवेसी आखिर इतनी जरूरी क्यों है। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी सुना या सोचा जरूर होगा। ये एक बहुत ही आम और सीधा सा लगने वाला सवाल है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। असल में ये सवाल ही अपने आप में एक सबसे बड़ा जाल है। ये पूरी बहस को एक गलत दिशा में ले जाता है। प्राइवेसी का मुद्दा कुछ छुपाने या ना छुपाने के बारे में है ही नहीं, क्योंकि प्राइवेसी का असली मतलब कुछ छुपाना नहीं बल्कि आज़ादी है। अपने विचार रखने की आज़ादी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी, बिना किसी के डर के। सोचिए, जब किसी को ये एहसास होता है कि उस पर हर वक्त नज़र रखी जा रही है तो उसकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इंसान अपना असली स्वभाव खोकर बस वही करने लगता है जो सिस्टम को पसंद हो, ताकि उसके पॉइंट्स ना कटें। तो अब हम एक ऐसे मोड पर हैं जहां हमें चुनना है, क्या हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमें आज़ादी दे या वो जो हम पर नियंत्रण रखे। और ये चुनाव समाज को ही करना है। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती।
कैमरा हो, इंटरनेट हो या एआई, ये सब सिर्फ टूल्स हैं, औजार हैं। असली सवाल ये है कि हम इनका इस्तेमाल किस मकसद से करते हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या हम अनजाने में एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां हमारी इंसानियत, हमारे विचारों और हमारी पहचान की कोई कीमत नहीं होगी और हम सिर्फ एक डेटा पॉइंट या एक स्कोर बनकर रह जाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।